नमस्कार, मैं सुशांत आपको आपके ही यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंटरटेनमेंट पे स्वागत करता हूँ। आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी पे बैंक निफ्टी पे एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी पे कौन सा एक स्टॉक है जिसमें इंट्राडे पोजीशन बन सकता था। तो चलिए मैं आपको चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये बैंक निफ्टी का है और एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक दिन का कैंडल है। तो यहाँ जो इंडिकेटर मैंने लगाया हूँ इसे बोला जाता है बोलिंगर बैंड्स, जिससे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बोलिंगर बैंड्स के ऊपर बैंड है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और नीचे जो है लोअर बैंड जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ के रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, यहाँ सपोर्ट की तरह काम नहीं किया है। क्यों नहीं काम किया? यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ बोलिंगर बैंड ब्लास्ट हुआ है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कोई प्राइस मोमेंटम होने के लिए उसे ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहला उसमें वोलेटिलिटी आना चाहिए, दूसरा मोमेंटम होना चाहिए, तीसरा स्ट्रेंथ होना चाहिए और चौथा वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पे बाजार जो है काफ़ी समय से 59,000 मोटा मोटी 59,000 पे ये सपोर्ट ले रहा था, जहाँ की इसका बोलिंगर बैंड का लोअर बैंड है और यहाँ से एक हैमर की तरह एक कैंडल बनवाया है। ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, नीचे दोबारा लोअर ओपनिंग लो बना है, ओपनिंग लो बना के बाजार का स्ट्रेंथ दिखाया। तो हमको क्या बनता है, हो सकता है कि बाजार अगले दिन एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके हाई पे एक मार्क कर देंगे। ये हो गया, हाई पे एक मार्क कर दिया और उसके बाद जहाँ पे बाजार क्लोज हुआ है क्लोज पे भी एक मार्क कर देंगे। लो जी, आपके सामने चार्ट तैयार हो गया। इसको अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो आप यहाँ अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा कि फास्ट आवर्स पे इसने काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम क्रिएट हुआ है, उसके बाद साइडवेज चला गया। चार्ट को क्लियर दिखने के लिए ये इंडिकेटर को मैं हाइड कर देता हूँ, जिससे कि चार्ट आपको क्लियर दिखे। ओके ओके, अभी क्लियर दिख रहा है ना सर? तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बने रहा था इसने ये आराम से इजीली इसको ब्रेकआउट करके बाजार ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि नया हाई इसने बना दिया उसी दिन। तो हम लोग कोशिश करेंगे कौन सा स्टॉक पे ये अच्छा मूवमेंट हो सकता था, इंट्राडे का पोजीशन मिल सकता था। तो लो जी, आज आपको दूसरे साइड पे लेके चला जाता हूँ, वहाँ है NSE इंडिया। NSE इंडिया पे हमने बैंक निफ्टी के ऊपर आगे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे आ गया। बैंक निफ्टी पे देखा जाए तो उसका वीकली परफॉर्मेंस है 5 साल के अंदर 86% रिटर्न दिया है, 3 साल में 42%। तो इसी दिन क्या है, फेडरल बैंक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ है, उसका बाद AU बैंक ने दिया है, PNB बैंक ने दिया है, येस बैंक ने दिया है, कनारा बैंक, SBI, यानी कि PSU सेक्टर अच्छी तरह से मूवमेंट हुआ है और फेडरल बैंक ने अच्छा एक आज मूवमेंट दिया, राइट। उसका रीज़न क्या है, जब वोलेटिलिटी अभी बढ़ने लगता है बाजार पर, जब वोलेटिलिटी बढ़ने लगता है तो उसका न्यूज को भी हमको ट्रैक करना पड़ता है। क्योंकि फेडरल बैंक का 16 तारीख को क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला था। तो यानी कि हो सकता है कि इंडेक्स अच्छी तरह से मूवमेंट करे तो स्टॉक में भी मूवमेंट आ सकता है। तो चलिए पहले इसका डे कैंडल पे चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है उसका। लो जी, आपके सामने आ गया फेडरल बैंक का चार्ट। पहले डे कैंडल पे आपको एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वोलेटिलिटी हम यहाँ चेक कर लेता हूँ, बोलिंगर बैंड्स का वोलेटिलिटी, यानी कि BB ब्लास्ट हुआ था, बोलिंगर बैंड्स ब्लास्ट हुआ था। अब इसको हाइड कर देता हूँ, हाइड हो। यहाँ आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डबल ट्रिपल टॉप बना है, दिख रहा है? ट्रिपल टॉप नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको भली बातें से दिखवा देता हूँ। यहाँ एक टॉप बना,
यहाँ ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद इसने जो है बाजार को फिर नीचे की तरफ लेके आ गया, नीचे की तरफ लेके आ गया इसने, यानी कि ट्रेफिंग किया था ये। दोबारा धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता गया, फिर ये 2 कैंडल पे इसका मोमेंटम को ही खत्म कर दिया। यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति है यहाँ पे माल बेच रहा है, ना कि वो खरीद रहा है, वो ट्रैपिंग जोन पे लेके जा रहा है। ट्रैपिंग लोग पे किस लिए कि ये धीरे धीरे माल बेचते जा रहा है, बेचते जा रहा है वो। और जैसे हुआ तो बाजार को थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरा दिया, झटका मार के पेनी सेलिंग कर दिया। उसके बाद तीसरी बार जब बाजार यहाँ से सपोर्ट लेके, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो बहुत आदमी ने सोचा कि रीटेस्ट हुआ है तो चलो यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। बाइंग किया, लेकिन इसने जो है जहाँ पे ये कैंडल दिख रहा है ना 23 दिसंबर पे इसने क्या, आपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट किया, बाजार को ऊपर जाने नहीं दिया। उसके बाद सेलिंग आया। और ये 15 तारीख का कैंडल है, आप देख, सॉरी 14 तारीख का कैंडल है। 14 को आपने देख रहे होंगे तो एक हैमर बनाया। हैमर का कोई कलर नहीं रहता है, उसका साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये लोअर लेवल से ये ऊपर की तरफ जा रही है। यानी कि लोअर लेवल कितना है 40 है, 40 पे OI ज़्यादा बिल्डअप होगा। ये हैमर की तरह काम किया है। इसमें हम इसका हाई के ऊपर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों? जब बाजार ओपन हुआ था तो इसने क्या है, ओपन लो क्रिएट किया है, सॉरी ओपन हाई क्रिएट हुआ है। ओपन हाई होने के बाद उसका 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ था और करेक्शन हुआ था, जो वो भी बाइंग प्रेशर में ऊपर की तरफ आ गया। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ बायर एक्टिव हो रहा है, हमको पता नहीं, लेकिन किसी को तो मालूम है कि यहाँ पे बाइंग आ रहा है। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, अब देखते हैं कि क्या स्थिति है इसका। तो लो जी देखिए आपने, लो जी आपके पास आ गया। जैसे पिछले डे का हाई काफी तेजी के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। कितना था 47, 45, 55, 5-7 रुपये का अच्छी तरह से तेजी के तरह इसने जो है ब्रेकआउट किया। और उसके बाद इसने होल्ड करने लगा, यानी कि यहाँ से माल इकट्ठा करने लगा दोबारा ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पे अपना पोजीशन बन सकता है, क्योंकि रियल ट्रेडिंग सेशन है। 256 पे आपने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया कितना 55, यानी कि 44 रुपये 50 पैसा पे, 1.5 रुपये का मोटा मोटा। और लो जी आपको कितना हाई लगाया था, 80 के आसपास लगाया था। 80 तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन 70 तक तो इजीली इसको अचीव कर देंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपने अच्छी तरह से। नहीं तो आप ये नीचे जो RSI इंडिकेटर दिया गया है, नीचे आप देख पा रहे होंगे RSI में मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ पे आपने पोजीशन ले लिया, तो एग्जिट करोगे इसके नीचे तो भी आपने जो है 70 के आसपास इजीली आपने एग्जिट कर लोगे। तो ठीक है सर, आज का एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बगल में जो घंटी है, आइकन का घंटी है, उसको दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और हो सके तो किसी के पास शेयर कर दीजिए। नमस्कार।